बोलता है निर्वाण जी का आज है। ऐसे निर्वाण महोत्सव के साक्षात निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जी महावीर भगवान की उनके महोत्सव की निर्वाण महोत्सव की परम आचार्य परमेश्वरी आचार्य गुरुश्री सागरजी मामूली राजी की परम आचार्य गुरुश्री सागरजी मामूली राजी की परम आइटम दशमती माता जी की भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण महोत्सव निर्वाण की प्राप्ति की है। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने 2 दिन पहले धनतेरस को सब वेदों का त्याग करके समोसन का त्याग करके और उन्होंने अपने मन को स्थिर करके अपनी आत्मा में लीन होकर के आत्मा से परमात्मा बने। कहते हैं कि आप लोग धनतेरस के धन इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि भगवान ने धन को छोड़ा है, इसलिए धन्य तेरस हुई। क्या हुई है? धन्य तेरस हुई है, ताकि धन इकट्ठा करने के लिए। इसलिए आज से आप लोग धन कोई नहीं खरीदेगा, उस दिन त्याग करेंगे। और कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने सब वेदों को त्याग करके अनंत काल के लिए अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए आज मोक्ष प्राप्त किया है। आप लोग से हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप लोग लाड़ू क्यों चढ़ाते? पता है आपको क्यों चढ़ाते लाड़ू? इसलिए चढ़ाते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने सब कर्मों को नष्ट करके उसे मोक्ष निर्वाण को प्राप्त किया है, हमें भी वह मोक्ष निर्वाण हमें भी प्राप्त हो। और लाड़ू शक्कर के चढ़ाना चाहिए, किसके? शक्कर के चढ़ाना चाहिए, ना कि लुक्की के या गोला नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें मिठास नहीं होती है। और ढोल ढोला करके बनाना चाहिए लाड़ू, क्योंकि सिद्ध शिला अर्धचंद्राकार की होती है, उसमें दीपक रख करके लाड़ू चढ़ाना चाहिए। और कहते हैं कि आज 2 महोत्सव है, एक तो भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, दूसरा क्या है? निष्ठापन, चातुर्मास का निष्ठापन। आप लोग ने चातुर्मास तो साधन संपन्न करा दिया, कराया कि नहीं? और आज क्या है? हम लोगों का जितने भी विश्व साधु हैं, आज के दिन का निष्ठापन हुआ। और वो साथ जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी स्वतंत्र हो गए इस संसार से, इस संसार में कभी लौट करके नहीं आएंगे, अनंत काल के लिए सिद्ध शिला में विराजमान हो गए। इसी प्रकार अपन सब भी देखो, परीक्षा में तो अपन भगवान महावीर स्वामी बैठे थे, अपन सब बैठे थे और भगवान महावीर स्वामी ने परीक्षा दी, अपन सब ने दी, लेकिन अपन सब फेल हो गए। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी पास हो गए। तो कहते हैं जब स्कूल में लोग फेल हो जाते हैं तो जो पास उनके लिए पार्टी देते, इसलिए सारे विश्व के लोग आज भगवान महावीर स्वामी जो कि पास हो चुके इस संसार में अब नहीं लौट करके आएंगे, अपन सब
बेला में भगवान महावीर स्वामी को कितने बजे हुआ मोक्ष? अपन सब सो रहे थे अमावस्या की काली रात में। उस समय भगवान महावीर स्वामी को क्या हुआ? मोक्ष हुआ। और प्रातः काल के समय बेला में सारे लोग कम से कम 6 बजे लाडू चढ़ाने के आ जाते, लेकिन अपने यहाँ कितने बजे चढ़ेंगे लाडू? 10 बजे चढ़ेंगे है। इसलिए सुबह जल्दी सबको आना था, इसलिए सब लोग आप लोगों ने लेट किया था, लेट हो गए। और गौतम गणधर स्वामी को शाम को क्या हुआ था? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवों ने उनके लिए गंधकुटी की रचना की और गौतम गणधर स्वामी को अंतरंग और बहिरंग की लक्ष्मी की प्राप्ति, गंधकुटी की रचना हुई। और उनको अंतरंग, इसलिए अपन घर में क्या करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते तो उनको बहिरंग और अंदर की लक्ष्मी क्या कहलाती है? केवल ज्ञान की लक्ष्मी की पूजा करना है। और गौतम गणधर स्वामी 64 रिद्धिधारी मुनिराज थे, इसलिए कितने दीपक जलाना है आपको सबको ज्ञान है। जो ज्योति पूजा, हाँ, और कहते दीपक क्यों जलाना चाहिए पता है सभी को? क्यों जलाते दीपक? बोलो भैया। हाँ, कह रहे कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या वो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? कह रहे भैया केवल ज्ञान की नहीं, क्या हुआ? हाँ, प्रातःकाल मोक्ष हुआ। और उसी गौतम गणधर स्वामी इतने दुखी हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिलती थी, सारे को लाभ ले रहे थे, अब किसी को लाभ नहीं मिले। और वो शुक्ल ध्यान में बैठ चुके थे, शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति। इसी वजह से देवों ने पावापुर में रत्नों के दीप जलाए और पूरे पावापुर में जग लगा, इसलिए दीपक जलते। दूसरी बात, हिंदू धर्म में कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी को 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो कहाँ अयोध्या प्रवेश, नगर के लोगों ने, सारे लोगों ने क्या जलाए? दीप जलाए। तीसरी बात, जब अपन दीपक जलाते, जिस प्रकार दीपक की ज्योति जलती, ऐसे ही है भगवान हमारे अंतरंग में भी केवल ज्ञान की ज्योति जले, इसलिए दीपक 3 बात हो गई। कहते हैं कि एक प्रसंग आता है उनके में कि भगवान रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो सारी प्रजा दुखी हो रही थी। कैसे दुखी हो रही थी? कि हम भगवान रामचंद्र को अपने नगर से जाने नहीं, अयोध्या से जाने नहीं देंगे। रामचंद्र जी जैसे रामचंद्र जी वहां से निकले अयोध्या से, तो सारी जनता उनके पीछे पीछे चली गई। अब रामचंद्र जी सोचते हैं कि भैया क्या करें, पूरी जनता अपने पीछे आ गई, तो कौन सी, कहाँ पर वो मुसलत भगवान का था? कौन सी नदी थी वहाँ? कौन सी नदी? सरयू नदी थी। तो वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ विश्राम किया, सारी प्रजा बाहर, और रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण तीनों अंदर भगवान के पास बैठे। और उन्होंने ध्यान किया, सारी प्रजा सो गई, तो उन्होंने रात्रि के कुछ पहले वहाँ से निकल गए। जैसी प्रजा उठी, बोले अपने राम भगवान कहाँ गए? बोले अरे आज काली रात तो मैंने दिख नहीं पाया, भगवान अपन से दूर हो गए। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी को जब निर्वाण महोत्सव को अपन सब सो रहे थे कि नहीं? मादी हम तो जग रहे थे। इसलिए आज महोत्सव, और 3 बात बतानी, तो हो गई दीपक की बात और लाडू की बात। अब अंतिम क्या है अपने यहाँ? पिछी का परिवर्तन। क्या है पिछी का परिवर्तन? निष्ठापन का अंतिम कार्यक्रम होना। और एक हमारा कहना है भैया, जो मंदिर में आचार्य श्री जी यहाँ आए तो एक तो तीर्थ क्षेत्र का आपको घोषणा करानी है इसको, और एक जो तुम्हारे मंदिर में नियम है अभिषेक का क्या क्या होता है, इससे तो एक उसका नियम प्रशस्ति लिखी जाए। 2 चीज आपको करना है, क्योंकि सब लोग आते नहीं है। आज निर्वाण महोत्सव सभी लोग आए हैं, तो हम 2 काम आपको बताना है, और पिछली परिवर्तन को आप बता देंगे कब होना है, कैसे होना है। अभी देर हो रही है, सबको लाडू चढ़ना है। चलो यही हम समाप्त करते हैं।